नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जीएसटी सर्टिफिकेट अगर आपने ले रखा है तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है जीएसटी रिटर्न फाइल करना। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर दिया, अब जीएसटीआर 3 भी आप कैसे फाइल करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं जीएसटीआर 3 भी फाइल करने के पूरे प्रोसेस को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अपना सारा डेटा तैयार कर लिया था, जिसके द्वारा हमने जीएसटीआर 1 भी फाइल भी कर दी थी और साथ ही हमने जीएसटीआर 3B का डेटा भी यहाँ पर रेडी करके रखा था। आईटीसी के लिए हमने जो जो क्लेम करना था वो भी तैयार करके रखा है। अगर कुछ रहता है तो मैं आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो जीएसटीआर 3B का डेटा तैयार है। अब हम चलिए फटाफट इसको फाइल कर देते हैं। तो इसके लिए हम जीएसटी के पोर्टल पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर हम इसमें दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमने जीएसटीआर 1 तो फाइल किया था जिस तरह से, वैसे ही हम जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे। यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाल दीजिए। यूज़र नेम डालने के बाद नीचे आप अपना पासवर्ड डालकर नीचे कैप्चा फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ ही लॉगिन हो जाएगा आपका। अब ये जो डेटा आप देख रहे हैं इसमें जीएसटीआर 1 भी फाइल करने का था, वो हमने फाइल कर दिया था। अब हम जीएसटीआर 3 भी फाइल कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने 1 फाइल करने के बाद हम दोबारा से बैक जा रहे हैं और बैक जाएंगे, हम अपने रिटर्न डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। यहाँ जाकर हमें दोबारा से ईयर और क्वार्टर सेलेक्ट करके, ईयर और मंथ सेलेक्ट करके यहाँ पर सर्च कर देना है। जीएसटीआर 1 भी फाइल है, 3 भी यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। तो नो, हमें नील रिटर्न फाइल नहीं करना है। नो पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। पॉपअप आएगा, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा टैक्स ऑन वर्ड एंड रिवर्स चार्जेस इन वर्ड सप्लाई। जो हमने पहले जो इसमें जो डेटा फिल किया था और जिसमें जो टैक्स बना था वो डेटा यहाँ पर दिखा रहा है। हम अपने जो 3B के जो हमने एक्सेल में डेटा तैयार किया था उस डेटा पर आ जाते हैं, अमाउंट टैक्स का, और वहाँ पे मैच करा लेते हैं। मैच सेम रहेगा। यहाँ पर हमें इंटर स्टेट सप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहले देख लीजिए, बाहर से ही दिख रहा है 18,914.28 का हमारा जो 18,914.28 का हमारा जो कुल टोटल सेल है वो बनी है। और इसमें इंटर स्टेट सप्लाई है, तो हम जहाँ पर रह रहे हैं उस स्टेट को छोड़कर बाकी है। टोटल 19,614 थी, जिसमें से हमने हरियाणा की सप्लाई को माइनस कर दिया तो 18,914 बनी और इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आईटीसी का डेटा हमने पहले तैयार नहीं किया था। अब यहाँ पर हम आईटीसी का डेटा देख लेते हैं। जो जो हमने परचेज़ किया है वो सारी डिटेल यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। तो ये हमारा पेमेंट गेटवे का जो चार्ज है, जहाँ पर हमने टैक्स दिया है, वो सारी डिटेल यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। वो अमाउंट जो भी हमने जीएसटी में दे रखा है वो हम यहाँ पर डेटा कॉपी कर लेते हैं। इसके साथ ही आपने जहाँ पर शिपिंग में भी जो भी आपने चार्ज दिया है वो भी यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिए। आपने कोई चीज़ परचेज़ की है आपके बिज़नेस अकाउंट से अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, और वो बिज़नेस अकाउंट से की है जिसमें आपने जीएसटी दिया है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद हम अपने रिटर्न डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ एलिजिबल आईटीसी का एक कॉलम मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी का आपको एक कॉलम मिलेगा। ऑल अदर आईटीसी में जाकर यहाँ पर आपने डिटेल जो है वो फिल कर देनी है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे टोटल टैक्स हमारा 104.38 का ये जो है हमारा आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स है। उसके बाद एसजीएसटी और सीजीएसटी यहाँ पर हमने भर दिया है। भरने के बाद जो भी हमारा टोटल टैक्स बनेगा वो यहाँ दिखाएगा और हमने अब इस पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर वो डिटेल सारी ऐड हो जाएगी जिसका हमें आईटीसी चाहिए, और जो डेटा है वो हमारा पहले से फिल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। सेव जीएसटीआर 3 पर हम सेव कर देंगे ताकि अगर किसी कारण से ये बंद भी हो जाए तो फिर हमारा डेटा जो हमने अभी तक फिल किया है वो हमारे पास सेफ रहे। अब सेव करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ अमाउंट दिखा रहा है कितना आपको टैक्स पे करना है। अगर आपके लेज़र में कुछ बैलेंस पहले से है तो वो यहाँ पर उसी में से ही आपका जो टैक्स है वो पे हो जाएगा और आपका जो बैलेंस अमाउंट है वो आपके लेज़र में बच जाएगा। अगर लेज़र अमाउंट में पैसा नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको चालान क्रिएट करना होगा। चालान क्रिएट करके भी आप फिर उसको पे कर सकते हैं ऑनलाइन। अभी फ़िलहाल मेरे जो चालान
जो मेरा जो लेज़र है, क्रेडिट लेज़र है, उसमें अमाउंट बचा हुआ है कुछ, तो हमने वहीं से इसको कर दिया, यस कर देंगे और फिर ये पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद प्रोसीड टू फाइल पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, यहाँ टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम सेलेक्ट कर लीजिए, फाइल विद ईवीसी पर क्लिक कर देंगे। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल कर देना है, ओटीपी हमने फिल कर दिया है। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो फाइलिंग सक्सेसफुली का एक पॉपअप आएगा। यहाँ से आप चाहें तो अपने जो फाइल्ड GSTR3B है उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। बैक पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से हम बैक जाएंगे। दोबारा से हम अपने मेन डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक कर दिए डायरेक्ट। यहाँ फाइल रिटर्न पर चले जाइए। आप जाने के बाद यहाँ पर आपका रिटर्निंग डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ मई का आपका जो भी महीना है, मई जून का सिलेक्ट कर लीजिए। सर्च करेंगे तो यहाँ पर GSTR1 भी फाइल्ड और GSTR3B भी फाइल दिखा रही है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप एक बार आप समझ गए तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये सारी चीज़ें करना। तो दोस्तों ये तो था पूरा प्रोसेस GSTR3B फाइल करने का। आशा करता हूं अब आप GSTR1 और GSTR3B फाइल करने में कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप से मैंने बताने की कोशिश की है और आशा करता हूं ये पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।